click on YouTube, search for Online Guruji by Ashish sir. Go to the channel, click on subscribe button and press the bell icon to get all the notifications. हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी। टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, हमने 7.1 और 7.2 देख ली थी। अब हम देखेंगे 7.3। 7.3 में हमने दो फॉर्मूले देख लिए थे। पहला हमने डिस्टेंस फार्मूला जो हमारे 7.1 एक्सरसाइज में थी, फिर हमने सेक्शन फार्मूला देखा था जो 7.2 में था। अभी हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जो एक्सरसाइज हमारा 7.3 में आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम एक बार दोबारा फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल, ए बी एंड सी। ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके हैं x2 y2, इसके हैं x3 y3। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया निकालना है बाय द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने देखा था क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ। ठीक है, हाफ लगाने के बाद यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए ऑर्डर चलेगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, बाहर x रहेगा, अंदर y रहेंगे इन टर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ फॉर्मूला है। बस यही लगाएंगे और हमारा पूरी एक्सरसाइज जो हमारे 5 क्वेश्चंस हैं वो इजी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट कंटिन्यू विथ आवर एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। पहला है 2, 3 -1, 0 एंड 2, -4। ठीक है, हमको क्या दिया है कि 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ट्राइंगल के हैं। एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट ए हम इसको दे देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट 2, 3 है। बी हमारा ये है सी। बी के कोऑर्डिनेट है बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 0 और सी के कोऑर्डिनेट है 2, -4। ठीक है, तो ये 3 कोऑर्डिनेट हैं। बस हमको फॉर्मूला लिखना है और एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ। फॉर्मूला लिख देते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है फॉर्मूला, बस वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम मार्क कर लेते हैं 2, 3। एक काम करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। एक हमारा 2, 3 -1, 0 और 2, -4। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है, ऐसा कर लेंगे तो हमको वैल्यू हम जब रखेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगी, हमारा आंसर गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान देना होता है। तो x1 की वैल्यू क्या रहे, 2 है, रखते हैं। फिर y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y3 -4 है, -4 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, प्लस x2 क्या है हमारे पास, -1 है, तो इसको हम -1 लिख देते हैं। फिर y3 माइनस y1, y3 क्या है, -4 है, माइनस y1 क्या है, 3, तो -3 हो गया। प्लस हमारे पास क्या है, x3 क्या है हमारे पास, 2 है, और y1 माइनस y2, y1 है हमारे पास 3 और हमारे पास y2 क्या है, 0। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 1/2, ये 2 4 8 आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो -7 आएगा यहाँ पे, और -7 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा, +7 आ जाएगा हमारे पास, और 3 2 6 आ गया हमारे पास। ऐड कर देंगे, 8 + 6 14 + 7 21, 21/2 विल बी द आंसर। 21/2 एरिया है तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर, यूनिट लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है।
इसके भी आधे नंबर होते हैं, ठीक है, यूनिट्स के आधे नंबर होते हैं, ठीक है, तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई होप समझ में आया होगा, बस फॉर्मूले में रखना है। इसी का सेकंड पार्ट आपके लिए, सेम इसी को देख के जैसे अपन ने इसमें किया है, सेम सेकंड पार्ट आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर का मैंने पहले ही आपको बता दिया, कोलिनियर क्या होते हैं। कोलिनियर क्या होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में सारे पॉइंट साथ में रहेंगे, एक ही लाइन में सारे पॉइंट एक ही लाइन में हो, इसको बोलते हैं कोलिनियर। को मतलब क्या होता है, साथ में, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, तो सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में साथ में है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट पाथ में है, इसे अपन क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हमको दिया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ आपके लिए, 7, -2, 5, 1 एंड 3, -k, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक। तो हमको पता है कि ये कोलिनियर पॉइंट है, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल होता है वो 3 पॉइंट से बनता है, और तीनों पॉइंट क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर होते हैं, ठीक है, नॉन कोलिनियर होते हैं, तभी हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है, ठीक है। ये देख रहे हैं 3 पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर, और ये हैं 3 पॉइंट, ए इसी को ले लेते हैं, बी इसको ले लेते हैं, ए इसको ले लेते हैं, और सी इसको ले लेते हैं। ये 3 पॉइंट देख रहे हैं, ये क्या है, कोलिनियर है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट का हमेशा क्या होता है, एरिया होता है, और इनका एक स्ट्रेट लाइन में कोई एरिया नहीं होता, तो एरिया विल बी 0। तो कोलिनियर, जो पॉइंट कोलिनियर है उनका एरिया क्या हो जाता है, 0, ठीक है। इसकी हेल्प से अपन ये के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर समझेंगे कि नॉन कोलिनियर पॉइंट है, जब अलग अलग पॉइंट होंगे तब इसके बीच में एरिया क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें इस लाइन में तो कोई एरिया आएगा ही नहीं, दैट्स वाई जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है उनका एरिया होता है, और कोलिनियर पॉइंट का एरिया 0 होता है, ठीक है। याद रखें इस चीज़ को। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारे 3 पॉइंट दिए हैं, और ये क्या दिए हैं हमको, तीनों पॉइंट कोलिनियर दिए हैं, इसका मतलब एरिया क्या है हमारे पास, 0 है। एरिया हमको क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है। चलो एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, 1/2 जल्दी से, x1 y2 - y3 प्लस x2, 2 के बाद क्या, 3 - 1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। आगे रख देते हैं, ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। 1/2, x1 क्या है हमारे पास, 7 है, y2 - y3 क्या है, 1 - k हो जाएगा, ठीक है। y2 क्या है हमारे पास, देखिए y2 क्या है, 1 है, और y3 क्या है, -k, ठीक है। तो y2 - y3, तो यहाँ पे y2 - y3, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। y2 - y3, ठीक है। प्लस हम देखते हैं x2 क्या है हमारे पास, x2 विल बी 5, y3 हमारे पास क्या हो जाएगा, -k, और y1 क्या है हमारे पास, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। प्लस x3 क्या है हमारे पास, देखते हैं क्या है, 3 है, y1 क्या है हमारे पास, -2 है, और फिर क्या है, y2 क्या है, +-1, ठीक है। ये +1 है, और बीच में -1 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 7, 1 + k, और इसको सीधे मल्टीप्लाई ही कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7, और ये +7k, ये -5k प्लस 5 2 ज़ा 10, -3 2 ज़ा 6, और -3, ठीक है। ये है, इसको और क्या सॉल्व कर सकते हैं, 6 + 3 9 होगा, और 10 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 1। 7 + 1 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 8 लिख देता हूँ, ठीक है। 7k - 5k, तो कितना हो जाएगा, 2k + 8 / 1/2, और 1/2 का डिवाइड यहाँ भी करो और यहाँ पे भी करो, क्या आ जाएगा,
2 1 सा ये कट गया 2 और 2 4 जाए, तो यहाँ पे k आ जाएगा +4 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास k+4, और एरिया क्या हम ले रहे थे 0 ले रहे थे, तो k+4 हमारा किसके बराबर हो गया 0 के बराबर होता है। k हमारा की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -4 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी k माइनस में दिया है, ठीक है, और k भी माइनस में दिया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, ये हमको k माइनस में दिया, हम यहाँ पे k की वैल्यू माइनस में रख रहे हैं, और यहाँ k -4 में आया, तो k की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, आपके लिए है, ठीक है, करें आप। बस फॉर्मूला में रखना है, बस कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा 0 होगा। जो हमारा k की टर्म k की इक्वेशन बनेगी, जो वैल्यू आएगी k+4 आया था तो उस तरफ हो गया -4। सेम वेज इसमें भी वैसा ही होगा। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारे लिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल formed by joining the midpoints of the side of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of the area to the area of the given triangle। यहाँ पे हमको ट्राइंगल दिया है और उसके मिड पॉइंट से हमको एक नया ट्राइंगल बनाना है और उन दोनों के एरिया निकालने के बाद उनके रेशियो निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन। ये हमको ट्राइंगल दिया, ठीक है, ट्राइंगल दिया है, हम बोल देते हैं ABC दिया है हमको। ए के पॉइंट हो जाएंगे 0, -1 हो जाएगा, बी के पॉइंट हो जाएंगे 2, 1 हो जाएगा, और सी के पॉइंट हो जाएंगे 0, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको यहाँ बोला कि मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट हम बोलते हैं डी है, बी सी का ई ले लेते हैं और इसका ले लेते हैं एफ। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट का मैंने बताया था, मिड पॉइंट के लिए अपन सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं। क्या होता है x1 + x2/2 कर देते थे, y1 + y2/2 कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ मिड पॉइंट आ जाएगा। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, जैसे ये डी है, अंदर लिख देता हूँ, बाहर कोऑर्डिनेट लिख देंगे। ठीक है, ये डी, ये एफ, ये ई। अब यहाँ बाहर कोऑर्डिनेट लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, एक्स को देखेंगे x1 + x2, तो यहाँ 0 + 2/2, 0 + 2 हो जाएगा, /2 करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा। ठीक है, y को देखते हैं, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो 1, 0। ठीक है, इसको देखते हैं, 2 + 0 2, /2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बस x1 + x2/2 करना है। ठीक है, फिर y1 + y2/2, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 4/2 करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, 0 + 0 0/2 0 हो जाएगा, -1 + 3 2 हो जाएगा, 2/1 क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गए, तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, DEF, क्या ट्राइंगल बन रहा है हमारे, DEF बन रहा है, ये छोटा वाला, ये D, ये E और ये F। तो हमको रेशियो निकालना है, रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। हमको ये वाले ट्राइंगल का डिवाइड बाय ये वाले ट्राइंगल का। ठीक है, तो हमको 2 एरिया निकालने हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले हम किसका निकाल लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं छोटे वाले का DEF का। तो एरिया ऑफ DEF ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, क्या होगा हमारे पास, हाफ, फॉर्म लिख लेंगे जल्दी से, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, ये इसे कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, देख लेते हैं। इसे कोऑर्डिनेट है हमारे 1, 0, 1, 2 और 0, 3। ये कोऑर्डिनेट इसमें रख देंगे, क्या आएगा देखते हैं। x की वैल्यू 1 है, y2 ये है, -y3 प्लस x2 1, y3 3 -y1 0 प्लस x3 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं अपन y1 - y2, y1 - 0 - y2। ठीक है, पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 1/2, 2 ये -1 हो जाएगा, -1 × 1 1 आ जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 हो जाएगा, 3 1 से 3 हो जाएगा,
और ये तुम्हारा ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 2, ये आ जाएगा हमारा 1 स्क्वायर यूनिट। किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ DEF। DEF का एरिया कितना आ गया? 1 स्क्वायर यूनिट। अब हमको ABC का निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्या निकाला है? एरिया ऑफ DEF निकाला है। तो हमारा कितना है? 1 स्क्वायर यूनिट आया, ठीक है। ये आ गया हमारा 1 स्क्वायर यूनिट। एक आंसर हमारा ये आ गया। एक और निकालना है इसको डिवीजन पे, एरिया। अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ ABC निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे? एरिया ऑफ ABC निकालेंगे। एरिया ऑफ ABC, ABC। ए के पॉइंट क्या है? 0, -1। बी के पॉइंट क्या है? 2, 1। और सी के पॉइंट क्या है? 0, 3, ठीक है। 3 पॉइंट है, जल्दी से रख देते हैं। 1/2, एक्स क्या है? 0, तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 क्या है हमारे पास? 2, y3 क्या है हमारे पास? 3, माइनस y1, माइनस माइनस प्लस, प्लस x3 कितना है हमारे पास? 0, तो ये क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? 0। तो वो ये भी x1 भी 0, ये भी 0, तो ये दोनों क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो लिखना नहीं तो डायरेक्ट अपन 0 लिख देंगे, ठीक है। टाइम भी बचेगा हमारे पास। तो यहाँ जगह 3 + 1 4, 4 2 8। हमारे पास ये क्या जाएगा? डिवाइड करेंगे, 2 × 2 2 4 8, तो 4 स्क्वायर यूनिट कितना आ गया? 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब दोनों के एरिया को डिवाइड करते हैं तो कितना है? 1/4 आ गया। तो जो हमारे पास रेशियो आया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF अपॉन ABC इज 1/4। कितना आंसर है? 1/4। ऐसे लिख सकते हैं 1/4, ये आंसर। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको साथ में करें, तो बहुत इजी वे में आपको बनता भी जाएगा। पहले आप खुद करें और फिर इसके बाद वीडियो चालू करके आंसर देखें, फिर सोल्यूशन देखें, ठीक है। इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, और आपकी जो फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले मन से कर लिखें, कोशिश करें कि फॉर्मूले मन से लिखें, जैसे फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है। तो चैप्टर पूरा बेस्ड है फॉर्मूले में, वो भी 3 फॉर्मूले में, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले हमको याद हो जाने चाहिए। बहुत ही आसान चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हमको दिया है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल दिया है हमको, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास जिसके हमको दिए हैं वर्टिसेस, 4 पॉइंट दिए हैं। हम देते हैं ABCD। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। ए के पॉइंट क्या दिया है? -4, -2 दिया है हमको। बी का दिया है -3, -5 दिया है हमको। और सी का दिया है अपन को 3, -2 दिया है। और ये दिया है हमको 2, 3 दिया है, ठीक है। तो ये हमको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब इससे हमको क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन। तो हमारे पास एक ये ट्रायंगल आ गया और ये ट्रायंगल आ गया। तो एक इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मैं ट्रिक बताऊँगा इस, क्योंकि सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो कई बच्चों के आंसर नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक याद करें, जो भी हम ट्रायंगल लेंगे, जो भी पॉइंट्स लेंगे, वो क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में लिखना है, क्लॉकवाइज लें। क्लॉकवाइज कैसे लेना है मैं बता रहा हूँ। जैसे अपन ने यहाँ से क्लॉकवाइज कैसा डायरेक्शन होता है? इस तरफ का डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ABC, तो पहले एक ट्रायंगल लेना है, ABC का एरिया निकालना है, फिर निकालना है हमको, जैसे हम निकालेंगे तो यहाँ से ACD भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से निकालना है, यहाँ पे ADC, तो क्लॉकवाइज में निकालना है, ठीक है। तो अपन यहाँ ABC का एरिया निकालेंगे, मैंने A का पॉइंट, B का पॉइंट, C का पॉइंट, फिर ऐसा नहीं निकालेंगे CDA, ठीक है। फिर कैसे निकालेंगे? इसी पॉइंट से, जहाँ से A से चालू कर रहे हैं, दोबारा भी A चालू करेंगे, ACD, ठीक है। एक बार हमने यहाँ ABC लिया, फिर हम लेंगे ACD, ऐसे पॉइंट लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, गलत नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों के आंसर गलत आ जाते हैं, बिकॉज वो ऐसे ले लेते हैं, ABC ले लिया, फिर DAC ले लिया, तो इससे क्या होता है? हमारा आंसर गलत आता है, ठीक है। साइन थोड़े गलत आ जाते हैं इससे, ठीक है। साइन गलत होते हैं तो एडिशन में
लास्ट में इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ए बी सी का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी हाफ। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से देख के करते हैं, हाफ x1 हम लेते हैं -4, फिर इसके बाद y2 माइनस y3, तो y2 हमारे पास क्या दिया है -5। ठीक है, और y3 हमको दिया है -2, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमको ये दिया है x2 कहाँ है -3, तो ये हम लिख देंगे -3 x2, फिर y3 माइनस y3 कहाँ है -2। कोशिश करें बिना फॉर्मूले करें तो प्रैक्टिस हो जाएगी, मन में याद भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा x2 y3 माइनस y1 क्या है, ये भी माइनस में तो +2 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, -2 और +2। ठीक, 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है x3 हमारे पास 3 है, फिर y1 माइनस y1 -2 माइनस y2 +5 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 1/2, 5 में से -3 आएगा यहाँ पे, और -3 इंटू -4 करेंगे तो +12 आ जाएगा, 4 3 12, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 3 3 9 हो जाएगा। 9 + 12 करते हैं, 9 + 12 कितना होगा हमारे पास 21 हो जाएगा हमारे पास, तो 21 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, कितना आंसर ही जाएगा 21/2। ठीक है, ए बी सी का एरिया कितना आ गया 21/2। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी कितना है 21/2 स्क्वायर यू, ये एरिया क्या। ठीक है, ए बी सी का एरिया निकाल दिया अपन ने, अब हम किसका निकालेंगे ए सी डी का। ठीक है, किसका निकालेंगे ए सी डी का निकालेंगे, जल्दी से निकाल लेते हैं। तो ए सी डी में पहले ए लेंगे, फिर सी लेंगे, फिर डी लेंगे। ठीक है, तो x1 x2 x3। ठीक, एरिया ऑफ ए सी डी हाफ। ठीक है, हाफ x1 क्या है हमारे पास -4, फिर हमारे पास x1 के बाद क्या आता है y2 माइनस y3, y2 हमारे पास क्या है -2, y3 क्या है हमारे पास 3 -3 प्लस x2 हमारे पास 3 है, फिर x2 3 आ गया हमारे पास, फिर y3 माइनस y2। ठीक है, x2 y3 माइनस y2 क्या है हमारे पास 3 है, माइनस y2 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस x3 हो जाएगा हमारा 2, फिर हमारा y1 माइनस y1 हमारा क्या है -2 माइनस y2, ये +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो -1/2 -2 -5 इंटू -4 कितना होगा 20 प्लस का, माइनस बिकम प्लस। ठीक है, यहाँ 3 + 2 5 5 3 15। ठीक है, और ये हो गया हमारा 0, इसको ऐड करेंगे कितना है 35/2। ठीक, हमारा ए सी डी का कितना है। ठीक, तो अब हमको निकालना है एरिया ऑफ, दो एरिया आ गए ए बी सी और ये, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल कर जाएगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये क्या है एरिया ऑफ ए बी सी कैसे निकालेंगे, ए बी सी एरिया ऑफ ए बी सी प्लस ए सी डी, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल का एरिया प्लस ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये आंसर। तो पहला कितना है 21/2 प्लस 35/2, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 2, 21 प्लस 35, ये हो जाएगा 6, 56/2, काट देंगे कितना 2 2 2 4 प्लस 1 2 8 16, आंसर कितना है 28 स्क्वायर यूनिट लगाना बोला नहीं। ठीक है, आधा नंबर होता है यूनिट का, 28 स्क्वायर यूनिट विल बी आवर आंसर। बहुत ईजी था। सबसे इजी चैप्टर पूरी क्लास 10th का। ठीक है, एक ये और एक प्रोबेबिलिटी, दोनों बहुत ही आसान चैप्टर हैं। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का. यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. ठीक है, हमने मीडियन के बारे में पढ़ा. तो मीडियन एक बार फिर से हम देखते हैं मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है. एंड वी हैव टू वेरीफाई द रिजल्ट ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस हमको दी हुई है. ठीक है, तो हमको पहले पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है. मीडियन क्या होता है. ठीक है, कभी भी देखते हैं ट्राइंगल में जो मीडियन होता है, जैसे हमारा ए बी सी क्या है ट्राइंगल, इसका ये मीडियन क्या है ए डी है. ठीक है, तो मीडियन की 2 प्रॉपर्टी होती है. कितनी प्रॉपर्टी है? 2 होती है. पहली क्या होती है, ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है ना. मीडियन बाइसेक्ट दी अपोजिट साइड. ठीक है, मीडियन क्या करता है, इस साइड को बाइसेक्ट करता है. मतलब जिससे वर्टेक्स से अपन मीडियन डालते हैं वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है. तो मतलब क्या हो जाएगा, बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर ये हो जाएगा. ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है कि मीडियन क्या करता है, मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू इक्वल एरिया. मतलब ये अगर मीडियम इस ट्रायंगल को काटा है तो इसका जितना टोटल एरिया है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे. ठीक है, ये 2 बराबर पार्ट में कर देगा. जैसे पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है, अगर 100 है तो ये 50 और ये 50. ठीक है, तो बराबर पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है. ठीक है, तो हमको दिया है इसमें क्वाड्रेंट दिया है और हमको बोला है कि यहाँ पे मीडियन की प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाओ. यहाँ पे हम एरिया पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या काम आएगा, सेकंड वाला पॉइंट आएगा कि हमको दोनों बराबर एरिया में बताना है. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है और मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारा डी पॉइंट निकाल लेंगे और फिर ये 2 ट्रायंगल के एरिया निकाल लेंगे. दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए. ठीक है, तो हमारी मीडियन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी. तो वी हैव टू प्रूव दैट मीडियन प्रॉपर्टी हियर. ठीक है, लेट्स फाइंड इट. कि हमको दिया है एक ट्रायंगल. ठीक है, ट्रायंगल बना लेंगे. हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाएं तो डायग्राम से क्या है, समझ में बहुत अच्छा आता है. तो डायग्राम इज नेसेसरी इन ऑल द क्वेश्चंस. पहले दिया है हमको 4, -6. बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3, -2 और सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 5, 2. ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट दिए. अब ये डी मिड पॉइंट होता है जैसा मैंने बताया आपको. तो डी मिड पॉइंट है तो इन दोनों बी सी का बीच में आएगा. तो अपन क्या मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे. क्या होता है, x1 + x2 3 + 5 विच इज़ 8. 8/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो 4 -2 + 2 ये 0 हो जाएगा. तो हमारे डी के कोऑर्डिनेट क्या गए, 4, 0 आ गए. ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या लेना है, 2 ट्राइंगल है हमारे. ठीक है, एक ट्राइंगल हमारा हो जाएगा ए बी डी, क्या ए बी डी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ए डी सी. ठीक है, हम एक ए बी डी लेंगे और एक डी सी लेंगे. तो पहले हम निकालते हैं ए बी डी निकालते हैं. ठीक है, तो पॉइंट्स अपन ये हमारा x1 x2 x3. ठीक है, 1/2 x1 क्या है हमारे पास 4 × 4 है x1, y2 - y3. y2 क्या है हमारे पास -2 और y3 क्या है 0 है. प्लस x2 3, x2 कितना है 3, y3 - y1. y3 कितना है हमारे पास 0 -y1 कितना है माइनस प्लस रहेगा. ठीक है, फिर x3 कितना है हमारे पास 4, y1 - y2. y1 कितना है -6 प्लस -y2 पे तो +2 हो जाएगा. ठीक है, -2 + 2 हो जाएगा. ठीक, सॉल्व कर लेते हैं. ये माइनस करेंगे मल्टीप्लाई तो -8 हो जाएगा. 3 × 6 = 18 हो जाएगा. -6 और -4 × 4 -16 हो जाएगा. ठीक है, 18 - 16 कितना होगा, 18 - 16 कितना होगा 2 होगा. और 8 में से 2 करेंगे कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा. -6/2 कितना आ गया -3. ठीक है, एरिया माइनस नेगेटिव में नहीं होता एरिया. ठीक है, तो नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर दो. ठीक है, ये अपने ऑर्डर अपन ने एंटी क्लॉकवाइज लिया इसलिए ये नेगेटिव आया. अगर हम इसको क्लॉकवाइज लेते मतलब ए डी बी लेते
ए बी डी की जगह अपन ए डी बी लेते तो हमारा पॉजिटिव आता। तो कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव आ जाता तो गलत नहीं है, नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। तो एरिया ऑफ ए बी डी कितना आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर यूनिट। आगे हमारे पास ये ए बी डी, ठीक है, तो हमारे पास एरिया आ गया ए बी डी का, ये आया। फिर हम क्या निकालेंगे, ए डी सी निकालेंगे। ए डी सी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ए डी सी देखते हैं क्या है, हाफ, ठीक है, हाफ ए डी सी निकालें, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा x1 y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x2 हमारा क्या हो जाएगा, फिर 4 है हमारा x2, ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y3 हमारा है 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस हमारा x3 5, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ठीक, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास -8, 8 इन 8 4 ज़ा 32, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो 2 बचा, -8, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे +2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना है 1/2, ये हमारा -6, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा -3, कितना आ गया ये भी -3, इसको भी अपन क्या ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, तो ये भी हो जाएगा 3, ठीक है। नेगेटिव साइन नेगलेक्ट करके हमारा एरिया क्या है, एरिया ऑफ ए डी सी, ये भी कितना है 3 स्क्वायर यूनिट। अभी देखेंगे हैं कि दोनों के एरिया बराबर आए हैं, ठीक है। एरिया ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी सी, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट मीडियन divides triangle in equal area, ठीक है। ये लिख देंगे लास्ट में कि हैंस प्रूव कि मीडियन हमारा ट्राइंगल को 2 बराबर एरिया में डिवाइड करता है, ठीक है। आई होप चैप्टर ख़त्म हो गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये पूरा चैप्टर बहुत आसान है, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच।